नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर डीप डाइव करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया से निकलकर सीधे इंडियन पॉलिटिक्स में उथल-पुथल मचा दी है। द राइज ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी। सही सुना आपने, ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है, ठीक है। ये यूथ के गुस्से, सोशल मीडिया की पावर और हमारी राजनीति की सच्चाई का एक बहुत सटीक रिफ्लेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सोर्स मटेरियल का एक्सप्लेनर। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर एक फेक इंटरनेट पार्टी ने कुछ ही दिनों में नेशनल पॉलिटिक्स को डिसरप्ट कैसे कर दिया। मतलब इस लेवल का अटेंशन कैसे मिला। इसको समझने के लिए ना हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट को देखना होगा। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश की युवाओं के गुस्से को आग लगा दी। तो बात है 15 मई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई कर रहे थे और तब उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे की तरह होते हैं, जिन्हें प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती तो वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब हालांकि बाद में उन्होंने क्लियर किया कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लाते हैं, पर तब तक ना तीर कमान से निकल चुका था, डैमेज डन हो गया था। और यहीं से शुरू हुआ इस अपमान को एक पहचान, एक आइडेंटिटी में बदलने का खेल। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस कलेक्टिव गुस्से को एक नया रूप दिया। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या हो अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं। और बस 16 मई को लॉन्च होती है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। उन्होंने उस इंसल्ट को लिटरली अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। अब आप जरा इस फिनोमिनन का स्केल देखिए। सिर्फ एक हफ्ते, लिटरली एक हफ्ते के अंदर सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा टच कर लिया। ये नंबर सुनने में नॉर्मल लग सकता है, पर जरा इनको कंपेयर करें। इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 13 मिलियन पर और रूलिंग पार्टी बीजेपी 8.8 मिलियन पर। एक सैटारिकल पार्टी ने डिजिटल स्पेस में सबको ओवरशैडो कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये आउटरेज सिर्फ ऑनलाइन लाइक्स और फॉलोअर्स तक नहीं रुका। 3,50,000 350,000 ये अनरजिस्टर्ड मेंबर्स का नंबर है जिन्होंने एक्चुअली ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करके इस पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन किया, वो भी बस कुछ ही दिनों में। बेसिकली लोग सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, वो एक्टिवली इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे थे। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये इतना कनेक्ट क्यों हुआ। बेरोजगार होना, आलसी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली रैंट करना यानी गुस्सा निकालने की क्षमता रखना। ये कंडीशंस परफेक्टली टर्मिनली ऑनलाइन जेंजी यूथ के डेली फ्रस्ट्रेशन के साथ मैच कर गई। ये एक ऐसा जोक था जो अंदर से उनकी रियल प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करा था। सेक्शन 8 द सैटिरिकल मैनिफेस्टो डिमांड्स विथ टीथ। इस मीम लेवल से थोड़ा डीप जाते हैं और देखते हैं इनके मैनिफेस्टो को, जो दरअसल काफी शार्प और सब्सटैंटिव है। इनकी डिमांड्स पर जरा गौर कीजिएगा दोस्तों। पहला, रिटायर्ड जजेस के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर वैलिड वोटर्स को हटाया गया तो सीधा इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए लगाओ। तीसरा, विमेन्स रिजर्वेशन पूरा 50% करो। चौथा, कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंसेस कैंसिल करो। और पांचवा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन। सुनने में मीम्स लगता है, पर इन कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स के पीछे प्रैक्टिकली एक बहुत ही हार्डकोर और सीरियस पॉलिटिकल क्रिटिक चल रहा था। और इनका नारा क्या था? सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग सिर्फ इंटरनेट स्क्रीन्स तक नहीं रुके। इनके वॉलंटियर्स सच में कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर ऑफलाइन सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रोटेस्ट्स किए और यमुना नदी की साफ सफाई जैसी कम्युनिटी ड्राइव्स भी आयोजित की। ये पूरा सटायर अब इंटरनेट से निकलकर रियल वर्ल्ड स्ट्रीट्स पर आ चुका था। अब आप इस पूरी टाइमलाइन की स्पीड देखिए, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। 15 मई को सीजीआई का वो स्टेटमेंट आता है, 16 मई को तुरंत सीजीपी की वेबसाइट लॉन्च होती है और 21 मई तक सरकार सीजीपी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर देती है। एक मूवमेंट सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा होता है, वायरल होता है और स्टेट इंटरवेंशन का शिकार भी हो जाता है। दैट इज द शेयर स्पीड ऑफ डिजिटल पॉलिटिक्स। तो आखिर अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट किया कि ये वायरल मूवमेंट भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा था। उनका स्टैंड काफी क्लियर था कि जिस स्पीड से ये मूवमेंट यूथ को अपने साथ जोड़ रहा था, वो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा रिस्क बन सकता था। अब इस पूरे सिनेरियो को देखने के दो एकदम अलग पर्सपेक्टिव्स बनते हैं। एक तरफ सरकार का व्यू है कि ये डेफिनेटली एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है।
वहीं दूसरी तरफ ग्रासरूट्स लेवल के एक्टिविस्ट्स जैसे अक्षय चंद्र माधव इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक डीपोलिटिसाइज्ड अर्बन डिजिटल थिएटर है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि दलित्स, आदिवासीज और किसान सालों से जमीन पर असली लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। पर स्मार्टफोन वाले इस कूल ऑनलाइन रिबेलियन को तुरंत मीडिया की स्पॉटलाइट मिल गई। इन सभी चीजों के बीच ऑपोजिशन फिगर्स से भी काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए। कांग्रेस एमपी शशि थरूर का ये स्टेटमेंट यहाँ काफी रेलेवेंट है। उन्होंने क्लियर कहा कि सप्रेसिंग इट इज फूलिश इन अ डेमोक्रेसी। उनका मानना है कि एक हेल्दी लोकतंत्र में यूथ के फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को निकालने के लिए ऐसे सैटिरिकल प्रेशर वैल्व्स का होना जरूरी है, वरना वो प्रेशर कहीं और फटेगा। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पर। वायरल पॉपुलैरिटी वर्सेस इलेक्टोरल रियलिटी। पॉलिटिकल कमेंटेटर शेखर दत्त ने यहाँ एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। वो बताते हैं कि देखिए, मिलियंस ऑफ ऑनलाइन फॉलोअर्स होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली चुनाव जीत जाएंगे। इंडिया में इलेक्शंस आज भी जमीनी भरोसे, कॉम्प्लेक्स कास्ट इक्वेशंस और हार्डकोर ग्रासरूट मेहनत से लड़े जाते हैं। इंटरनेट पर वायरल होना और बैलेट बॉक्स में वोट पड़ना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। द अंडरलाइंग यूथ रियलिटी बियॉन्ड द मीम। अब इस प्योर मीम और जोक से थोड़ा बाहर आते हैं और उस सोशियो इकोनॉमिक ट्रूथ को एनालाइज करते हैं जो इस वेव के पीछे फ्यूल का काम कर रहा है। 40%। ये एक अकेला नंबर पूरी स्टोरी बता देता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 15 से 25 साल की एज ग्रुप में लगभग 40% ग्रेजुएट्स इस वक्त कंप्लीटली जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं। आप खुद सोचिए, जब इतने मैसिव लेवल पर पढ़े लिखे युवा घर बैठे होंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन तो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आएगा ही ना। तो बेसिकली इस गुस्से को किन चीज़ों ने भड़काया? हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का होना, फिर ऊपर से नीट जैसे इतने बड़े नेशन वाइड एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाना, हर दिन बढ़ती लिविंग कॉस्ट और मेन स्ट्रीम राजनीति से टोटल निराशा। सीजेपी ने काफ़ी स्मार्टली इन्हीं रियल हार्ड डेटा वाली ग्रीवेंसेस को उठाया और एक सटायर के फॉर्म में अपनी उस मैसिव ऑनलाइन आर्मी को एकजुट कर लिया। और यही वजह है कि फाउंडर अभिजीत दिपके का ये पॉइंट इतना वेट कैरी करता है। उन्होंने कहा, द यूथ आर रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एक्नॉलेजिंग देयर कंसर्न्स। ये लिटरली उस पूरी जनरेशन का मूड रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें सच में लगता है कि नेता उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। तो इस डीप डाइव के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचा रह जाता है, क्या ये ऑनलाइन मीम पार्टी सच में उस इंडिया का विजन बयान कर पाएगी जो हमारा यूथ चाहते हैं, या फिर ये बस एक और इंटरनेट जोक बनकर कुछ दिनों में फेड आउट हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।